नमस्कार, very good morning to all of you. Myself सुब्रत सरकार, my YouTube चैनल हाईटेक सरकार। अब लोगों को टेक्निकल के बारे में कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आता हूं। तो आज का मेरा ये टॉपिक रहेगा बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन क्या है, क्यों हमें बिटकॉइन के बारे में जानना चाहिए और बिटकॉइन कैसे इस वर्ल्ड में आया है, इस सारे के बारे में मैं आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी होना हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाला दिन में क्रिप्टो का जमाना चलने वाला है। तो इसलिए पहले से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी ये क्रिप्टो के बारे में होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो असल में बिटकॉइन क्या है, इसका असली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या, कितना होना चाहिए, कितना है, अभी चल रहा है। तो शुरू में एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक टाइप ऑफ क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलता है डिजिटल करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत ये बिटकॉइन से ही हुआ है। मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट डिजिटल करेंसी के रूप में शुरू किया है। तो इसका जो शुरुआती दौर था 2009 में, इसका प्राइस अगर मैं बताऊं INR जस्ट 6 रुपीज, या कोई बोलते हैं 0 से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे 6 रुपीज से स्टार्ट हुआ था और ओनली 12 इयर्स के अंदर, 12-13 साल के अंदर ये 55 लाख को छू के आया है। 55 लाख, आप सोच सकते हैं। ये विश्वास नहीं करेंगे, सही में ये विश्वास होता भी नहीं है, पर सच है और हिस्ट्री यही बोल रहा है। जो लोग पहले बार इस चीज को सुन रहे हैं उनको एक झटका जरूर लगेगा और वो स्वाभाविक है। जब मैंने भी शुरू में इसका रिसर्च कर रहा था तो भी मेरे को भी लगा कि इतना कैसे पॉसिबल है। तो सच है, इसको आपको मानना होगा। जरा सा अगर छानबीन करें आप, तो आपका आसपास भी बहुत दोस्त या बहुत रिश्तेदार ऐसा होगा जो लोग 2013-14 में, 2008-9 में तो जरूर नहीं खरीदा होगा, पर 2013-14 में जाके ये बिटकॉइन खरीद लिया था इंडियन ने। जबकि ये बिटकॉइन का शुरुआती 2008 में इसका व्हाइट पेपर डिक्लेयर कर दिया था। 9 में वर्ल्ड वाइड शुरू हो चुका था, पर इंडिया में किसी को हिम्मत नहीं पड़ रहा था इसको खरीदने के लिए, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो 13-14 में जो रेट था इनका, 13 का शुरुआती में तो 250 रुपया, और उसी 13 का लास्ट तक, नवंबर-दिसंबर तक इसका रेट हो गया 6,500, 250 रुपए से 6,500 एक बिटकॉइन का, आप समझ लीजिए। और वही 2017 में जो डॉलर 1100 था, मतलब 6,500-7,000 के आसपास था, वही $20,000 तक पहुंच गया, यानी कि 13 लाख रुपया हो गया था 2017 का लास्ट तक। और अभी तक का रिकॉर्ड है, ये सबसे टॉप छुआ है 55 लाख। और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं आपको 20 मार्च को, तो आज का रेट है 32.5 लाख, 32 लाख 50,000। आप सोच लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउन में आया है, 27 लाख तक गया था, फिर अभी धीरे धीरे चल रहा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना ज्यादा रेट क्यों हो रहा है। एक क्या स्पेकुलेशन है या ना कि इसका रियल कोई वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है इसका, इस सारी चीज को समझना होगा। और एक चीज के क्लियर करेंगे आखिरी में कि ये लीगल है या इलीगल है इंडिया में, या आप खरीद सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, ये सारे चीज। और ये वीडियो जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं सिर्फ जानकारी के पास, एजुकेशनल पर्पस। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहो तो बिल्कुल अपना रिस्क पे पूरा सोच समझ के करना, या तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेना है। ताकि ये मैं वीडियो सिर्फ आपको इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बता रहा हूं सर, जस्ट जानकारी के लिए आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं। बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट करके क्रिएट किया गया है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये भी बहुत आदमी को पता नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हो क्या चीज है वो भी बताऊंगा। बिटकॉइन एक टाइप ऑफ डिजिटल कैश है जिसको आप हाथ में छू नहीं सकता या उसको लेके किसी को दे नहीं सकता। ये इंटरनेट के दुनिया में डिजिटल कैश है।
इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट करके इसको आपको वैल्यू को बढ़ा सकते हो। ट्रेडिंग होता है, बाई सेल होता है। इसका शुरू किया था सतोशी नाकामोटो करके कोई एक आदमी। हालांकि ये एक आदमी भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, लेकिन उस नाम पे अभी तक किसी को पता नहीं है, सीडोनेम है। अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया कि इस नाम पे कोई है भी या नहीं, एड्रेस कहाँ है। 2008 में इसका व्हाइट पेपर अनाउंस किया था और 2009 में इसका सॉफ्टवेयर यानी कि बिटकॉइन आपको वर्ल्ड में ट्रेडिंग करना शुरू हो चुका था। अब मैं बताता हूं ब्लॉकचेन क्या है। जिस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट करके इस बिटकॉइन क्रिएट किया गया था, ये एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, वो भी साइबर वर्ल्ड में एक टेक्नोलॉजी है। एक लेजर बोल सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में एक लेजर। जैसा बैंक वगैरह में लेजर पहले देखा करता था, आजकल वो लोग भी कंप्यूटराइज एंट्री होता है और डाटा सेंटर में जाके वो स्टॉक रहता है। तो एक डिजिटल लेजर है, बड़ा तरीके से, मतलब एक बहुत बड़ा डिजिटल लेजर और एक दूसरे से लिंकिंग रहता है। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, इसमें सिर्फ एक बार एंट्री अगर हो जाए, एंट्री ऐड कर दिया तो उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते, डिलीट व इरेज नहीं कर सकते। इसको किसी भी तरीके से कोई घुमा नहीं सकता। इसके एक खासियत है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक बार हो जाता है डिजिटली कोड वर्ड का द्वारा और वो ब्लॉक जैसा बन जाता है, ब्लॉक बनने के बाद एक से दूसरा ब्लॉक ऐसा चेन का माफिक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ये हजारों लाखों कंप्यूटर में इस चलता रहता है, चेन वाइज जुड़ जाता है। इसी तरीके से एक नेटवर्क बन जाता है, इनका भी एक नेटवर्क बन जाता है, चेन का ब्लॉक का नेटवर्क चेन वाइज बन जाता है, जिसको डिलीट करना, एडिट करना या हैक करना लगभग नामुमकिन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। देखिए बैंक वगैरह में बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हैक कर लेता है हैकर लोग, तो उसमें बहुत नुकसान पहुंचना पड़ता है। लेकिन इसमें अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये बिटकॉइन कभी हैक हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सोच है बहुत सारे इन्वेस्टर का कि एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सिक्योर तरीका आप मान सकते हैं इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने का, जहां आपको किसी को पता भी ना चले। क्रिप्टो मतलब गुप्त करेंसी, आपको पता है करेंसी का मीनिंग। तो गुप्त तरीके से इसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि बिटकॉइन आता कहां से है, यानी कि ये कहां से हमें मिलेगा या हम इस सर्कुलेशन में कैसे इसको देखने को मिलता है, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है या सर्कुलेशन में जो जनरल सर्कुलेशन बाई सेल करते हैं तो कहां से आता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि मेन स्ट्रीम में जो करेंसी हम लोग को मिलता है, जैसा कि इंडिया में INR है, अमेरिका में डॉलर है, कनाडा में कनाडियन डॉलर है, ब्रिटिश में पाउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक देश में एक कोई सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया में RBI है। तो इस बैंक का अथॉरिटी होता है कि करेंसी को प्रिंट करना। हर साल कुछ ना कुछ नया करेंसी ये लोग प्रिंट करता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के ऊपर। हर एक जो सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करेंसी वो लोग प्रिंट करें, नया करेंसी। इसका कोई खास लिमिट नहीं होता है, वो हर साल उनका ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना आगे पीछे वो लोग करें, अप डाउन करता रहता है। और इसका कारण गवर्नमेंट अगर किसी साल ज्यादा प्रिंट कर दे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन बढ़ जाने का मतलब ये होता है कि पैसा का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये चीज आप लोग सब समझते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो पैसा का वैल्यू ऑटोमेटिकली, रुपया का वैल्यू हम लोगों का जैसा कम हो जाता है। जब हम लोग बैंक में फिक्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, मान लीजिए 5 साल के लिए कोई एक अमाउंट आप फिक्स करके रखा, 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट आपको मिलेगा वो अगर आप सोच के देखो कि आज का डेट में फिक्स किया, आज का जो पैसा का वैल्यू था विथ इंटरेस्ट 5 साल के बाद जो पैसा आपको टोटल मिला है उसका वैल्यू उससे भी कम हो जाएगा। ये चीज सोच के देखना। अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे कोई वस्तु के साथ, जैसा आज से 20 साल पहले गोल्ड का रेट
गोल्ड को अगर एक स्टैटिक मान लिया जाए तो गोल्ड का रेट आज से 20 साल पहले था 4,500 रुपया पर 10 ग्राम। 10 साल पहले जो हो गया था 22,000 रुपया पर 10 ग्राम और आज के दिन में 48 से 53,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। तो ये आप सोच लीजिए कि पैसा का वैल्यू कितना कम हो चुका है, लेकिन गोल्ड वहीं है, उसका धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब पैसे का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अरे यही होता है, गवर्नमेंट अगर ज्यादा पैसा प्रिंट कर देता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। और जो हकीकत में दिन के दिन होते जा रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जहां $1 के बराबर 1 रुपया था और आज 75 टाइम्स रुपया नीचे हो चुका है। हम लोग अगर बाप ठाकुर का जमाना का बात करें तो उस टाइम पे 100 रुपया में क्या क्या आपको मिलता था या उन लोगों को मिलता था, और आज हम लोगों को 100 रुपया में क्या क्या मिल सकता है, क्या आप लोगों को सब भली भली पता है। तो इसको कंपैरिजन करिए जस्ट। लेकिन बिटकॉइन का क्षेत्र में ऐसा कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल बैंक नहीं है या कोई इंडिविजुअल कोई संस्था नहीं है जो इसको कंट्रोल करे, इसको रेगुलेशन नहीं कर सकता कोई। ये डिसेंट्रलाइज है, इसको डिसेंट्रलाइज माना जाता है। ये पब्लिक मतलब जितना सप्लाई और डिमांड के ऊपर इसका रेट अप डाउन होता रहेगा, इसका कंट्रोल करने का किसी का कोई पावर नहीं है। एक इसका स्पेशल खूबी है। नया बिटकॉइन सर्कुलेशन में कैसे आते हैं, आने के लिए एकमात्र उसका उपाय है माइनिंग। माइनिंग करके ही आता है और एक्सट्रीमली लिमिटेड है। और माइनिंग क्या चीज है ये भी बताऊंगा। जैसे कि गोल्ड को खदान से माइन करके निकालना पड़ता है, बहुत सारे कॉस्टली होता है और बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका जो कीमत है, इसका जो वैल्यू है, इसका दिन के दिन बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। क्योंकि खदान से निकालने का भी कॉस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक वैसा ही बिटकॉइन को इंटरनेट का दुनिया में, इंटरनेट का माध्यम से डिजिटली माइन किया जाता है, माइन करके सर्कुलेशन में लाया जाता है। ये वो लोग कर सकता है जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन को चेक करके एज ए ऑडिटर, जैसा चेकिंग होता है, वो इंटरनेट के द्वारा वो चेकिंग करके लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन जो होता है उसको ब्लॉक बनता है धीरे धीरे। तो ब्लॉक बना के फिर वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है। और इस काम के वजह से इनको रिवार्ड्स के तरफ से बिटकॉइन मिलता है, वही सर्कुलेशन में नया बिटकॉइन आता है। ये बहुत सारा खर्चीला है, ये प्रोसेस जो है बहुत एक्सपेंसिव है और उसका ब्लॉक सब्सिडी का हिसाब से जो रिवार्ड्स दिया जाता है वो बिटकॉइन का रूप में ही दिया जाता है। जो भी क्रिप्टो करेंसी ऐसा करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी का रूप में ही उसको रिवार्ड्स देते हैं और वही सर्कुलेशन में नया तरीके से आता है। और यही एकमात्र उपाय है, इसका एकमात्र प्रोसेस है जिसको बिटकॉइन सर्कुलेशन में लाना। इस प्रोसेस के टाइम पे माइनर्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और पजल को सॉल्व करना पड़ता है, जहां हजारों हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सेटअप होता है जिसको रिग्स बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो क्यों बिटकॉइन का इतना वैल्यू, मतलब इतना वैल्यू बिटकॉइन का क्यों है? आप सोच लीजिए, अगर आरबीआई इंडिया में अगर बोल देता है कि नया नोट आप आज के बाद नहीं छापेगा, तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। पैसे का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगा, बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा। यानी कि करेंसी लिमिटेड अगर होता है तो वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। लिमिटेड अगर करेंसी हो जाता है उसका रिक्वायरमेंट का अनुसार, उसका जो डिमांड ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और यही बिटकॉइन का मामले में यही हुआ है। पूरा वर्ल्ड में बिटकॉइन एक फिक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है और ये फिक्स नंबर हो रहा है 21 मिलियन ओनली टोटल वर्ल्ड वाइड। इससे एक भी ज्यादा बिटकॉइन नहीं होगा। और अभी तक सर्कुलेशन में 93% बिटकॉइन यानी कि 18.5 मिलियन आ चुका है। और बाकी जो 7% बिटकॉइन माइनिंग करके आने वाला है, ये आ रहा है धीरे धीरे। ये पीरियोडिकली और लिमिटेड आता है इसके सिस्टम के तहत। माइनर्स जो लोग हैं एज ए रिवार्ड्स जो बिटकॉइन उनको मिलता है वो हर 4 साल में उसका रिवार्ड्स आधा हो जाता है। यानी कि 2020 से पहले जो एक ब्लॉक बना के
एक ब्लॉक अगर कोई ऐड करता था माइनर्स लोग, तो उसको 12.5 बिटकॉइन मिलता था, 12.5। और 2020 के बाद 2020 के बाद 6.25 बिटकॉइन मिलता है, और आफ्टर 2024 के बाद मिलने वाला है लगभग 3 बिटकॉइन। तो ऐसा हर एक 4 साल में वो रिवार्ड्स आधा हो जाता है, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। और दुनिया में जो आखिरी बिटकॉइन आएगा 21 मिलियन का आखिरी बिटकॉइन जो आएगा वो 120 साल लग जाएगा, आने वाला 120 साल लग जाएगा, आप सोच लीजिए। और लिमिटेड कॉइन, डिसेंट्रलाइज, हाई सिक्योर, इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम अच्छा है इसके लिए। पहले भी बोला, अभी तक कि बिटकॉइन का हिस्ट्री में कभी हैक होने का न्यूज नहीं है, अभी तक हैक नहीं हुआ, मच मोर सिक्योर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल है तो इतना वोलाटाइल क्यों है, इतना अप डाउन क्यों होता है, एक एक दिन में 40-50% या एक हफ्ता में इतना अप डाउन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसको अगर समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन। इसमें से बिटकॉइन का ही मार्केट कैप है $1.2 ट्रिलियन लगभग। कंपैरिजन टू अदर स्टॉक मार्केट इट इज वेरी स्मॉल। अगर स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट को देखें, उसके तुलना में बहुत कम है। तो ये अभी नेशन स्टेज में है। जैसे कि कोई छोटा शेयर किसी कंपनी का होगा, वो अगर शुरुआती दौर में देखा बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, छोटा छोटा शेयर। तो ये अभी क्रिप्टो का दुनिया में भी यही चल रहा है, मार्केट कैप छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। और समय के साथ साथ जब बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रियल वैल्यू ऑफ बिटकॉइन? इसका सचमुच असली वैल्यू क्या है या क्या होना चाहिए? इस रहस्य को अगर आप लोगों को देखना है या जानना है तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इसका जवाब हो सकता है। बहुत सारे तत्व है इसमें से सबसे अच्छा जो माना जाता है लॉजिकल थ्योरी जिसको कहा जाता है, ये है माइनिंग थ्योरी, माइनिंग कॉस्ट थ्योरी। इसको बोलता है माइनिंग कॉस्ट थ्योरी। यानी कि एक बिटकॉइन माइन करने के लिए माइनर्स को कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना एफर्ट्स करना पड़ता है। अगर ये आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बिटकॉइन का आने वाला दिन में फ्यूचर क्या होने जा रहा है। बिटकॉइन माइन के लिए जो रिग्स होता है या बनाते हैं, ये स्क्रीन में जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा एक लैंड में कवर करके हाई कॉन्फ़िगरेशन हजारों कंप्यूटर उसमें लगाया जाता है, जिसको कंप्यूटेशन पावर को यूज करके बिटकॉइन को माइन किया जाता है। और इसका रिसोर्स में बड़ा कमर्शियल लैंड, हाई इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे मशीनरीज, ग्राफिक्स कार्ड, और ये सारे कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। तो ऐसा बहुत सारे रिसोर्स इसका पीछे लगता है, खर्चा करना पड़ता है। और ये सब खर्चा, सभी एक्सपेंस को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए, एक ब्लॉक बनाने के लिए जितना खर्चा आपको टोटल होगा वो होगा एक बिटकॉइन का वैल्यू, रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोला जाता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि रियल कॉस्ट बिटकॉइन का रेट क्या होता है। कि नेट से सर्च करके मेरे को पता चला कि 2018 में सिर्फ एक बिटकॉइन माइन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता था 2,43,200, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, बाकी चीज छोड़ के। तो सब कुछ जोड़ लो तो एक बिटकॉइन का वैल्यू, ट्रांजिक वैल्यू आपको आइडिया लग जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। ये माइनिंग कॉस्ट डे बाय डे कंट्री वाइज थोड़ा डिफर करता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, कमेगा तो है नहीं। तो आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट के बारे में थोड़ा समझा पाया। बहुत सारे इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर ये मान रहा है कि जितना दिन बीतते जाएगा इसका ट्रांजिक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा।
और टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है फिक्स है 21 मिलियन है, इससे एक भी ज्यादा नहीं होगा। इसलिए डिमांड के हिसाब से, डिमांड जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो तय है। और अगर लीगल इलीगल का बात किया जाए इंडिया में, तो इससे पहले बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे कुछ हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। पर इस साल का जो बजट का न्यूज आया था उस टाइम पे आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि क्रिप्टो वाला बजट, या संसद में भी भाषण दिया गया था वित्त मंत्री के द्वारा कि क्रिप्टो के ऊपर आने वाला दिन में क्या करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर में भी बोला गया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडियन बजट में जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये बोला गया जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उसके तहत आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्ट कर सकते हो, बशर्ते जब वो INR में आप पैसा अपने अकाउंट में लाओगे तुरंत 1% TDS काटा जाएगा और टोटल प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे पहले जो भी इलीगल था वो तो अलग चीज है, लेकिन अभी इलीगल भी नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है कि 30% टैक्स पे करके आप उसको INR में कन्वर्ट करके ले सकते हो। तो मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इलीगल भी नहीं रहा और लीगल भी नहीं बोल सकते हैं अभी तक, क्योंकि लीगल अथॉरिटी नहीं दे रखा है कि ट्रांजैक्शन करिए इससे। तो यहाँ दुनिया जैसा बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे आ चुका है। पर आपको अगर करना है तो सोच समझ के करना है, उतना कर सकते हैं। मेरे जो हिसाब से अगर बताऊं तो जितना अमाउंट आप छोड़ सकते हैं या भूल सकते हो या गम नहीं होगा खो जाने से, उतना अमाउंट से आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग तो भला ही मत करिए, बहुत ज्यादा वोलाटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिवार्ड जैसा बहुत ज्यादा है, बढ़ने का चांस बहुत है, ऐसा आपको घटने का चांस भी उतना ही ज्यादा है। और आप लोग अगर सोचो कि इतना कीमती है एक बिटकॉइन, अगर आज के दिन में 33-34 लाख में चल रहा है तो हम तो खरीद नहीं सकते, बशर्ते ऐसा नहीं है। आप अगर 50 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 1000-2000 में भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन के एक बिटकॉइन को बहुत सारे पार्टिकल्स में, छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड करके आम आदमी के लिए या कोई भी इन्वेस्ट कर सके ऐसे सातोशी में डिवाइड कर रखा है, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बिटकॉइन के बारे में आज का जो वीडियो यही खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा पाया होगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और आपका लाइक से मेरा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से रैंकिंग हो सकता है। और बहुत सारे क्रिप्टो के बारे में, एक एक कॉइन के बारे में आप लोगों को धीरे धीरे मैं जानकारी देता रहूंगा और बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज आपको मिलता रहेगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कोई वीडियो आते ही। थैंक यू, आज यही खत्म करते हैं।